इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की ओर बढ़ रहा है शेख हसीना का विमान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अभी झारखंड की हवाई सीमा में है शेख हसीना का विमान। तो इसका मतलब तो यह है अनुराग कि वो भारतीय सीमा में घुस गई फिर तो। जी बिल्कुल, तो खबर जो लगातार हम बता रहे हैं उसी की खबर की तस्दीक यहां पर होती नजर आ रही है। दिल्ली पहुंचने वाली हैं शेख हसीना, दिल्ली उनका विमान पहुंच रहा है और जो लाइव ट्रैकिंग है उसके जरिए इस वक्त उनका विमान झारखंड की हवाई सीमा में है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, यानी कि अब से अगले 1 से 1.5 घंटे के भीतर वो पहुंच जाएंगी दिल्ली और दिल्ली से वो रवाना होंगी लंदन। इस तरीके की शुरुआती जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। अनुज माथुर साहब ने बताया कि लंदन जाना क्यों सूट करता है इस तरीके के तमाम दिग्गज राजनेताओं को। और अमरुर रहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बांग्लादेश के पत्रकार हैं, बांग्लादेश के बारे में समझते हैं। अमरुर रहमान साहब, एक बड़ी और अहम बात यह है कि सेना ने कर्फ्यू हटा दिया जो कि अनिश्चितकालीन था, और एक और वादा किया उन प्रदर्शनकारियों से कि हम कोई गोलीबारी नहीं करेंगे। तो क्या उनसे बातचीत होगी, उनको वापस कैसे भेजेंगे? अब सेना ने they are talking with actually our all politician leaders, and they are also I think will talk with the students body, and then they will decide what we'll do, because what they have been proposed, it will be a national government, and this national government will take over everything, and then I think students will stop the protest after forming the national government. ठीक है, तो इस वक्त हमारे सहयोगी मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, तो झारखंड की वायु सीमा में, हवाई सीमा में इस वक्त शेख हसीना का प्लेन है। अगले 1.5 घंटे में, 2 घंटे में अधिकतम वो दिल्ली पहुंच जाएंगी। लंदन जा रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है। लेकिन जो सवाल मैं अमरुर रहमान साहब से समझना चाह रहा था वो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, भारत के लिए इस वक्त क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए, भारत के लिए अहम चुनौती है इस वक्त बॉर्डर को संभालना, क्योंकि वहां पर आप देखिए तो एक भारत का अभिन्न मित्र बांग्लादेश इस वक्त अनरेस्ट में है, जहां पर इस वक्त इस्लामिक ताकतें, जिहादी ताकतें, आतंकी ताकतें जो है वो सर उठा चुकी हैं, वहां पर जमहूरियत को कुचल चुकी हैं। उसमें सेना भी शामिल है जो इस कू में साफ दिखाई देता है। कर्फ्यू उठने का मतलब साफ है कि शेख हसीना के खिलाफ जो अनरेस्ट है, जो उपद्रव है, वो अब समाप्त होगा, क्योंकि वो देश को छोड़ चुकी हैं, प्रधानमंत्री का पद छोड़ चुकी हैं। जो मांग थी दरअसल वहां पर प्रदर्शनकारियों की, वो अपने आप पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के संदर्भ में ये बांग्लादेश इस वक्त खतरनाक स्थिति में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पर लंबे समय से चीन अपनी घुसपैठ कर रहा था, चीन अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, वहां पर अपना सबमरीन बेस चीन बना रहा है, वहां पर अमेरिका भी दरअसल अपना एयरफोर्स बेस बनाना चाहता था, जिससे शेख हसीना ने इनकार किया था। उसके बाद लगातार जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से चुनाव को बांग्लादेश में प्रभावित करने की कोशिश खुद अमेरिका कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि म्यांमार और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर इस तमूर जैसी स्थिति पैदा कर दी जाए, और किसी भी कीमत पर अमेरिका चाहता है कि वहां उसका एयरबेस बने। तो बांग्लादेश इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच जंग का एक तरह से ऐसा गढ़ बन चुका है जिसका सीधा प्रभाव भारत पर है, क्योंकि बांग्लादेश की जमीन पर पाकिस्तान अपने पूरी फोर्सेस के साथ एक्टिव है। जो रजोकार हम कहते हैं, जिसको लेकर इस पूरे आंदोलन के दौरान नारे लग रहे थे कि मैं भी रजोकार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।